Hello everyone, welcome to the class number 29 of HTML based web pages covering basic text। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फॉर्म। तो ये फॉर्म होता क्या है? आप सब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो या फिर कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो तो वहां पे आपको डिटेल्स मांगता है। आप इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे अगर आप उस वेबसाइट को आपको यूज करना है तो पहले आपको वो एक फॉर्म दे देता है। उस फॉर्म को फिलअप करो, उस फॉर्म को सबमिट करो, तब जाके वो आपको अलाउ करेगा उनके वेबसाइट को यूज करने के लिए। या फिर आप ऑनलाइन कॉलेज में कोई भी एडमिशन लेते हो तो वहां पे भी फॉर्म फिलअप के लिए आपको फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो ये जो फॉर्म हम डिजाइन करते हैं उस फॉर्म को, जो भी फॉर्म हमारे स्क्रीन में देख पाते हैं, उस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल में फॉर्म टैग को। तो जनरली हम फॉर्म यूज क्यों करते हैं? वहां पे फॉर्म क्यों यूज किया जाता है? फॉर्म इसीलिए यूज किया जाता है कि अगर सपोज आपने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट में कोई अगर विजिट करना चाहता है तो आप चाहते हो कि उसका इंफॉर्मेशन पहले आप कलेक्ट करो, जो भी आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। तो वहां पे उस इंसान का या फिर उस साइड विजिटर का, साइड विजिटर मतलब क्या? जो आपकी वेबसाइट में विजिट कर रहा है, जो भी आपकी वेबसाइट को ओपन करके यूज कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे साइट विजिटर। तो कोई भी साइट विजिटर जो भी आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है, तो पहले उससे क्या करोगे? आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करने के लिए एचटीएमएल में हम जो टैग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग अलाउ करता है कोई भी साइट विजिटर जो भी हमारी वेबसाइट को यूज कर रहा है, तो उससे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं फॉर्म को एचटीएमएल में या फिर हमारे वेब पेज में। एचटीएमएल फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड when we want to collect some data from the site visitor। एचटीएमएल फॉर्म की जरूरत हमें कब पड़ती है? कि जब भी कोई अगर हमारे साइट में विजिट कर रहा है और हम चाहते हैं कि उससे, कौन विजिट कर रहा है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर हो, हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें जो भी हमारे साइट को विजिट कर रहा है। तो वहां से उससे कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट के हिसाब से लेने के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स को। ओके, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग यूजर रजिस्ट्रेशन, जैसे कि सपोज आप ईमेल आईडी ओपन कर रहे हो, अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर रहे हो, ईमेल अकाउंट खोलने के लिए, या फिर आप सपोज फेसबुक में एक अकाउंट खोल रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे वो एक आपको फॉर्म दे देता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देता है, जिसमें में आपको वो आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगता है। तो वहां पे आप जो अपना इंफॉर्मेशन जहाँ पे इंसर्ट करते हो उसको डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल फॉर्म को। ओके, तो फॉर्म का काम क्या है? फॉर्म विल टेक इनपुट फ्रॉम द साइट विजिटर, मतलब जो भी उस वेबसाइट को ओपन कर रहा है, जो भी वहां पे उस वेबसाइट को यूज करना चाहता है, उसको बोलेंगे साइट विजिटर। फॉर्म का काम क्या है कि साइट विजिटर से इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को पोस्ट कर देगा एक बैकएंड एप्लीकेशन में। बैकएंड एप्लीकेशन मतलब क्या? हम जो फॉर्म हमारे स्क्रीन में देख पाते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और फॉर्म में जो वैल्यू इनपुट करते हैं, वैल्यू इनपुट करने के बाद उसके पीछे प्रोसेसिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं बैकएंड। हमारा डाटा जहाँ पे जाके स्टोर होता है, हमारा जो डाटा जो लोडिंग होता है, ओके, तो ये सारी चीज को हम बोलते हैं बैकएंड। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए, मतलब जो फॉर्म हमारे स्क्रीन में दिखता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल को। पर एचटीएमएल में एक फॉर्म बनाने के बाद उसमें जो हम डाटा इंसर्ट करते हैं वो डाटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता होगा, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग होता होगा। तो उसके लिए हम जो उस वो जो काम होता है बैक साइड में या फिर बैकग्राउंड में जो काम होता है, जो कि हमें नहीं दिखता, उसको हम बोलते हैं बैकएंड। तो उसके लिए यूज करते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज को, जैसे कि पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, सीजीआई, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज करते हैं बैकएंड में। हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं उस डाटा को पोस्ट करने के लिए, फिर उस डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। पर जबकि हम यहाँ पे एचटीएमएल पढ़ रहे हैं तो हमारा काम है सिर्फ फ्रंट एंड को ध्यान देना। ओके, तो हमने जो भी डाटा इनपुट किया एचटीएमएल फॉर्म में, तो वो डाटा जाके पहुंच जाता है उसके किसके पास? बैकएंड के पास। फिर बैकएंड के पास जब वो डाटा पहुंच जाता है, बैकएंड क्या करता है? उस डाटा को लेके उसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उस डाटा को वो स्टोर करके रख लेता है बैकग्राउंड में। ओके, तो एक फॉर्म हम जो यूज करते हैं, एक फॉर्म में आप देखे होंगे कोई भी फॉर्म में आपको सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट इनपुट करने का एक बॉक्स दिया होगा, पासवर्ड इनपुट करने के लिए अलग सा बॉक्स होता है, एड्रेस इनपुट करने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें आप मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन का टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो, या फिर आपको अगर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन चूज करना है तो उसके लिए आपको चेक बॉक्स दिया होता है। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज करना है तो वहां पे आपको रेडियो बटन्स दिया होता है। तो ये सब कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं या फिर ये कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं एक फॉर्म के अंदर एक फॉर्म को बनाने के लिए।
तो देयर आर वेरियस फॉर्म एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे फॉर्म के एलिमेंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं एक फॉर्म के अंदर एक फॉर्म को डिजाइन करने के लिए या फिर एक फॉर्म को बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपको सिंगल लाइन वाला कुछ इनपुट करना है, जैसे कि आपके नाम या फिर आपका ईमेल एड्रेस ऐसे कुछ इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फील्ड को। अगर आपको एक एड्रेस जैसे कि एक बहुत मल्टी लाइन वाला कुछ टेक्स्ट इनपुट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। अगर आपको पासवर्ड इनपुट इनपुट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पासवर्ड। अगर आपको जैसे कि आता है ना, एक लिस्ट बटन में क्लिक कर दोगे तो नीचे एक लिस्ट आ जाता है। सपोज आपको कॉलेज का नेम सिलेक्ट करना है, तो वहां पे बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे एक लिस्ट निकल के आ जाएगा, उसमें से आपको जिस जिस कॉलेज में अप्लाई करना है उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, या फिर उसको हम कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं। और रेडियो बटन, जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जाम अगर देते हो तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम रेडियो बटन। वैसे ही फॉर्म में कुछ 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन ही चूज करना है, तो वहां पे यूज किया जाता है रेडियो बटन को। और ऐसे है कि आपको बहुत सारे वहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आप मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर सारा ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। वहां उस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं चेक बॉक्स को। ओके, तो एचटीएमएल में अगर हमें एक फॉर्म बनाना है, तो एचटीएमएल में अगर हम एचटीएमएल पेज में या फिर वेब पेज में एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उसको हम शुरू करते हैं फॉर्म टैग से। कोई भी फॉर्म अगर हमें डिजाइन करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है? उसका सिंटैक्स है फॉर्म एक्शन इक्वल, दो एट्रीब्यूट यूज करता है फॉर्म टैग, एक है एक्शन एट्रीब्यूट और एक है मेथड एट्रीब्यूट। तो ये दोनों एट्रीब्यूट का काम क्या है? ओके, तो पहले आते हैं एक्शन एट्रीब्यूट के पास। तो एक्शन एट्रीब्यूट मतलब क्या, कि आप यहाँ पे जो फॉर्म बनाते हो, फॉर्म में आप नीचे सबमिट बटन दिए होगे। जैसे कि सपोज ये आपका एक फॉर्म है, फॉर्म में यहाँ पे आपका जितना भी डिटेल्स जो भी आप यूजर से चाहते हो सारा ऐसे यहाँ पे फिलअप करने के लिए दिए होगे, और नीचे यहाँ पे एक सबमिट बटन होगा। तो यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे यूजर ने जो भी डाटा इंसर्ट किया है, वो डाटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा। ओके, तो उस एड्रेस को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। मतलब आप जब सबमिट बटन क्लिक करके एक एक्शन परफॉर्म करोगे, तो वहां पे आपका फॉर्म में यूजर ने जो भी डाटा इंसर्ट किया है, वो डाटा जाके किस एड्रेस में स्टोर होगा, उस यूआरएल एड्रेस को हम देते हैं यहाँ पे। समझ आ गया? और उसके बाद ये जो मेथड एट्रीब्यूट है, इसका काम क्या है? हम मेथड एट्रीब्यूट का दो वैल्यू होता है, एक है गेट, एक है पोस्ट। इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, गेट भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो गेट और पोस्ट अगर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? अगर आप गेट मेथड का जो वैल्यू अगर गेट यूज करते हो, तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे यूजर इंसर्ट करेगा, तो जब यहाँ पे सबमिट करेगा, तो आपका क्या होगा कि सबमिट करने के बाद आपका जो यूआरएल का एड्रेस होता है ना, यूआरएल एड्रेस आप देखे होगे, मतलब कोई भी पेज अगर आप ओपन करते हो तो वहां पे ऊपर उसका एड्रेस होता है। तो ये जो यूआरएल एड्रेस है, इस यूआरएल एड्रेस में क्या होता है, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू इंसर्ट किए होते हो, वो वैल्यू यहाँ पे दिखता है। मतलब ये आपका सिक्योर नहीं रहता, मतलब कोई भी इसको देख सकता है। तो अगर आप कोई भी आपका सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट को। और ऐसे कोई नॉर्मल वैल्यू अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो यूज करता है गेट को। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी मेथड का वैल्यू ना यूज करें या फिर मेथड एट्रीब्यूट अगर हम यूज ना करें, तो बाय डिफॉल्ट वो लेता है गेट को। पर अगर हम पोस्ट वैल्यू को यूज करेंगे, तो ये ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि ये जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो हमारे यूआरएल एड्रेस में उसको नहीं दिखाई देता। और एक प्लस पॉइंट है पोस्ट का, कि आप इसमें इमेज अगर आप अपने फॉर्म में जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोज या फिर आपका सर्टिफिकेट का फोटोज जो अपलोड करते हो, वो अगर आप मेथड में अगर आप वैल्यू पोस्ट लेते हो, तब जाके वो अलाउ करेगा। अगर आप गेट लोगे, तो वो आपको इमेजेस अपलोड करने का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, या फिर आप अपना इमेज अपलोड नहीं कर पाओगे अपने फॉर्म में, अगर गेट मेथड यूज किया गया है तो। पर अगर पोस्ट मेथड यूज किया गया है, तो इजीली आप अपना फॉर्म में अपना इमेजेस, सर्टिफिकेट का इमेज, आपका पासपोर्ट साइज इमेज जो भी चाहो वो अपलोड आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए यूज किया जाता है मेथड एट्रीब्यूट को। और एक्शन एट्रीब्यूट को क्यों यूज किया जाता है, कि सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म में जो भी वैल्यू इंसर्ट किया है यूजर ने, वो वैल्यू जाके कहाँ पे स्टोर होगा, कौन से एड्रेस पे स्टोर होगा, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एक्शन एट्रीब्यूट को। समझ आ गया? तो उसके अंदर एक फॉर्म में डिजाइन करने के लिए जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप अपने फॉर्म में दिखाना चाहते हो नेम, नेम दिखा के उसके साइड में आप एक टेक्स्ट फील्ड दिखाना चाहते हो, या फिर आप वहाँ पे एड्रेस, एड्रेस लिख के उसके साइड पे एक बॉक्स दिखाना चाहते हो। तो वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो अपने फॉर्म के अंदर, अपने फॉर्म को डिजाइन करने के लिए। उसके बाद फॉर्म डिजाइन करने के बाद उसको क्लोज करोगे बाय यूजिंग क्लोजिंग टैग ऑफ द फॉर्म। फॉर्म का क्लोजिंग टैग यूज करो करके आप उसको क्या करोगे, उसको क्लोज कर दोगे। ओके, ये है एक नॉर्मल सिंटेक्स फॉर्म का।
तो फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में और मेथड एट्रीब्यूट के बारे में। एक्शन एट्रीब्यूट क्या है? इट इज द बैकएंड स्क्रिप्ट रेडी टू प्रोसेस द यूजर्स पास्ट डाटा। यूजर ने जो डाटा पास किया वो जाके कहाँ पे स्टोर होगा, उस चीज को डिफाइन करने के लिए, उस यूआरएल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं मेनली एक्शन एट्रीब्यूट को। और फिर मेथड एट्रीब्यूट को हम क्यों यूज करते हैं? मेथड एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं टू अपलोड द डाटा। मतलब आप डाटा को अपलोड करने के लिए मेनली मेथड एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। अगर आप गेट मेथड को यूज करोगे, गेट वैल्यू यूज करोगे मेथड एट्रीब्यूट में, तो आप वहां पे इमेज कोई भी टाइप का इमेजेस आप अपलोड नहीं कर पाओगे। पर अगर आप पोस्ट वैल्यू यूज करते हो मेथड एट्रीब्यूट में, तो आप वहां पे इमेजेस, कोई भी तरह का इमेजेस क्या कर सकते हो, इजीली आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ गेट मेथड आपको जितना सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, पोस्ट मेथड आपको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो कहीं पे अगर आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई फॉर्म में इंसर्ट कर रहे हो, पासवर्ड जैसा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको पोस्ट मेथड यूज करना, पोस्ट मेथड का वैल्यू पोस्ट यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू गेट। ओके, तो HTML फॉर्म एलिमेंट्स, तो HTML फॉर्म में या फिर HTML फॉर्म का जो टैग है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स यूज करते हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स यूज करते हैं, जिसको यूज करके हम यूजर से कुछ भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करना चाहते हैं कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक सिंपल फॉर्म ले लो, सपोज एक फॉर्म है उसमें नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ मांगा है और पासवर्ड मांगा है। तो नेम इंसर्ट करने के लिए आपको सिंगल लाइन वाला टेक्स्ट फील्ड चाहिए, पासवर्ड इनपुट करने के लिए पासवर्ड वाला कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल चाहिए, मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन टेक्स्ट इनपुट करने के लिए एड्रेस में वहां पे आपको मल्टी लाइन वाला कोई एक कंट्रोल चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट एरिया एक मल्टी लाइन वाला है। अगर आपको वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं तो उसको हम चेक बॉक्स यूज करेंगे, वो एक कंट्रोल है। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे रेडियो बटन्स को। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम HTML फॉर्म के अंदर यूज करते हैं हमारे HTML फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, ताकि यूजर उसमें जो भी वैल्यू हम चाहते हैं वो वैल्यू इंसर्ट कर सके और वो वैल्यू हमें मिल सके। ओके, तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म के अंदर जिसको हम यूज करते हैं हमारे HTML फॉर्म को डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, फिर है चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बॉक्स कंट्रोल, सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, फाइल सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। तो ऐसे कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिसको हम मेनली यूज करते हैं हमारे HTML फॉर्म को डिजाइन करने के लिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और एक एक करके हर एक कंट्रोल को पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि किस तरह का कंट्रोल यूज करके हम किस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे HTML फॉर्म में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था कि फॉर्म क्या है, एक फॉर्म हमें क्यों यूज करते हैं और एक फॉर्म कैसे हम बना सकते हैं एक HTML टैग को यूज करके या फिर एक HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।